खोई हुई घाटी का रहस्य घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटी सी बस्ती थी, सूर्यगढ़। वहां रहने वाला 15 साल का लड़का आरव बचपन से ही रोमांचक कहानियों का शौकीन था। उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे एक पुराना नक्शा दिखाया। नक्शे में एक रहस्यमयी जगह का निशान था, खोई हुई घाटी। कहा जाता था कि वहां सदियों पुराना खजाना छिपा है, लेकिन जो भी उसे खोजने गया कभी लौटकर नहीं आया। आरव ने अपने दोस्तों मीरा और कबीर के साथ उस घाटी की खोज पर जाने का फैसला किया। अगली सुबह तीनों अपने बैग में रस्सी, टॉर्च और खाने का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल के रास्ते बेहद डरावने थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलते चलते वे एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक जमीन हिलने लगी और एक पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। शायद यही खोई हुई घाटी का रास्ता है, मीरा ने उत्साह से कहा। तीनों अंदर गए। वहां चमकते हुए पत्थर दीवारों पर लगे थे, जिनकी रोशनी से पूरी सुरंग जगमगा रही थी। लेकिन तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। जो भी इस घाटी में आता है उसे एक परीक्षा देनी होती है, उसने गंभीर आवाज में कहा। उनके सामने 3 रास्ते खुल गए। एक रास्ता आग से भरा था, दूसरा गहरे पानी से और तीसरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। आरव ने ध्यान से नक्शा देखा। नक्शे के कोने पर एक पंक्ति लिखी थी, सच्चा साहस डर को हराने में नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ने में है। आरव समझ गया कि सही रास्ता अंधेरे वाला है। तीनों ने हिम्मत जुटाई और उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल कक्ष मिला। वहां सोने चांदी का खजाना नहीं, बल्कि एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। उस पुस्तक में जंगलों, पहाड़ों और प्रकृति के अनमोल रहस्य लिखे थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। असल खजाना ज्ञान है, उसने कहा। तीनों दोस्तों ने वह पुस्तक गांव लाकर लोगों को प्रकृति की रक्षा का महत्व समझाया। धीरे धीरे सूर्यगढ़ एक खुशहाल और हरा भरा गांव बन गया। और उस दिन के बाद आरव, मीरा और कबीर की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई।